कहते हैं कर्म में लिखा कंकर तो क्या करेंगे शिव शंकर। जो बोया है वो तो काटना ही पड़ेगा। अचानक चीन ने सैकड़ों जहाजों को बंद कर दिया। चीन में महासंकट तो वहीं दूसरी तरफ ईरान पर आखिरकार हो ही गई बड़ी कार्रवाई। तो वहीं भारत ने एक बार में ही सबकी नींद उड़ा दी है और जंग के उस ताकत को अब अपना बना लिया है जो हार और जीत को तय करेगी। इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मोसाद के पूर्व चीफ कोहेन जब रिटायर हुए तो उन्होंने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने एक के बाद एक तहलका वाले राज खोलना शुरू कर दिया। उन्होंने इशारों में ये भी समझा दिया कि सुलेमानी कैसे ऊपर गए। तो वहीं उन्होंने ये भी समझा दिया कि ईरान में जो परमाणु संयंत्र पर अचानक से पिछले दिनों हमले हुए थे उसके पीछे भी मोसाद है। उन्होंने तो खुल्लम खुल्ला ये भी कह दिया कि हमने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ऑफर दे दिया है कि आप इस क्षेत्र से हट जाओ क्योंकि आगे भी कार्यवाही होती रहेगी। और अब ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं रईसी। और ये रईसी क्या है ये हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जिनके ऊपर खुद ही बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं। यहाँ तक कि इजराइल ने तो इनका नामकरण भी कर दिया है और इजराइल इसे ईरान का कसाई तक बुलाता है क्योंकि बंदे ने जजमेंट ही ऐसे ऐसे दिए हैं। बिल्कुल सही, ये बंदा जज था और जज रहते हुए इसने क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर दी। अब जैसे ही ये कुर्सी पर बैठा वैसे ही ये तो तय हो गया कि ये जो परमाणु डील है ये डोलेगा। पर इजराइल की तरफ से जो नए प्रधानमंत्री बने हैं नफ्ताली बेनेट ने साफ कर दिया कि अब तो किसी भी हाल में न्यूक्लियर डील नहीं होनी चाहिए ईरान के साथ। और इजराइल और अमेरिका दोनों ने एक सुर में ये कह दिया कि किसी भी कीमत पर हम ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि रईसी बेहद कट्टरवादी हैं और माना जाता है कि ये चाहते हैं कि हर हाल में ईरान परमाणु शक्ति संपन्न बने। अब ईरान जैसे कट्टरवादी देश का परमाणु शक्ति संपन्न बनना इजराइल के लिए कितना बड़ा खतरा है ये किसी से छिपा नहीं है। एक के बाद एक इजराइल कई तरह के एक्शन लेता है और अब एक बड़ी घटना हो गई है। ईरान का एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो बुशहर इलाके के आसपास है। अब इसे शनिवार को बंद कर दिया गया है अचानक से और कहा यह गया है कि 3 से 4 दिन के लिए ये बंद रहेगा। कारण क्या बताया गया है? तो कारण ये बताया गया है कि यहाँ पर कुछ बिजली के प्रॉब्लम है, सप्लाई नहीं हो रहा है, पावर आउटेज है। मतलब कि ये वो संयंत्र जो कि पूरे इलाके को बिजली दे रहा है खुद वो पावर आउटेज को झेल रहा है, जिसका मतलब है कि ब्लैकआउट की कंडीशन यहाँ पे पहुँच चुकी है। वैसे आपको बता दें ये जो न्यूक्लियर प्लांट है इसे बनाया रूस ने था, पर अब ईरान की तरफ से ऐसी कोई बात तो कही नहीं गई कि इजराइल ने हमला किया है। पर यह भी बड़ी सच्चाई है कि इधर बीच कोई ऐसा भूकंप भी नहीं आया है जिसकी वजह से ऐसा हो सके। अब पूरा का पूरा शक मोसाद और इजराइल पर ही जा रहा है कि उन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया है। अब 3-4 दिनों के लिए बड़ी संकट का सामना ईरान करेगा और इस इलाके में पूरा ब्लैकआउट रहेगा। अब इस अंधेरे में ईरान के साथ और कौन कौन से नए गुल खिल जाएंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि नफ्ताली बेनेट कट्टर राष्ट्रवादी हैं और इसकी झलक आते ही दिखनी शुरू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ अब हथियारों के बाजार ही नहीं बल्कि चीनी सेना पर जो चीज बहुत भारी पड़े, जंग के समय बारिश की बूंदों की तरह बरसना शुरू हो जाए और एक एक बूंद तबाही लेकर आए, वैसा ही कुछ भारत ने न सिर्फ प्लान किया है बल्कि उस रास्ते पर चल भी दिया है। आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई तो याद ही होगी जिसमें अजरबैजान आर्मेनिया के ऊपर भारी पड़ गया रूसी डिफेंस सिस्टम आर्मेनिया के पास होते हुए भी। और कारण ये था कि तुर्की ने उसे सस्ते सस्ते ड्रोन देने शुरू कर दिए और एक रात के अंदर तुर्की के दिए गए ड्रोनों का इस्तेमाल करके अजरबैजान ने भीषण तबाही मचा दी आर्मेनिया में। इंसान दूसरे की गलतियों से जितनी जल्दी सीख ले उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि अपनी जिंदगी उतनी बड़ी नहीं होती है कि गलती करते रहें और उसके बाद सीखें। भारत ने भी इस चीज के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी, पर समस्या ये थी कि भारत का सब कुछ आप देखेंगे तो एक सरकारी एजेंसी पर
निर्भर है। एक ही कंपनी है, दो ही कंपनी है सरकारी जो कि हथियारों का निर्माण करती है। ऐसे में अगर एक बड़ा युद्ध छिड़ता है तो भारत को बड़ी संख्या में हथियारों की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत अब बड़ा निर्णय ले रहा है। और इस बड़ा निर्णय में एक तो भारत का जो रुस्तम 2 ड्रोन है ये बड़ी भूमिका निभा रहा है। रुस्तम 2 ड्रोन अपने फाइनल स्टेज में है और उस पर परीक्षण चल रहे हैं। 1-1.5 महीने में ये सेना में शामिल भी हो जाएगा। पर इसके लिए भारत की प्लानिंग जो है वो बेहद दमदार है। और भारत ने क्या करा है, अब एक सेंट्रल बॉडी बनाई है और ये सेंट्रल बॉडी प्राइवेट प्लेयर्स के साथ यानी कि प्राइवेट फार्म्स के साथ हथियारों के निर्माण में आगे बढ़ेगी, जिसमें टाटा और अडानी ग्रुप्स का नाम आ रहा है सामने। अब ये कंपनियां भी भारत के लिए युद्ध स्तर पर ड्रोन बनाएंगी और बाकी हथियारों को बनाएंगी। अब अगर जंग होता है तो ड्रोन की बारिश करवा देगा भारत। ऐसी कुछ तैयारी भारत की चल रही है। भारत की दूरदर्शी सोच 2-3 महीने में ही भारत को बेहद मजबूत बना देगी, ये तो तय है। वहीं दूसरी तरफ जो जैसा करता है उसे उसका फल भोगना ही पड़ता है। ऐसा ही कुछ चीन के साथ हो रहा है। चीन भले ही दुनिया को अपने आंकड़े न बताए कि चीन के अंदर तबाही कैसी मची हुई है, लेकिन सच्चाई ये है कि चीन इस वक्त बहुत गंदे तरीके से बर्बाद हो रहा है। हमने आपको अपनी पिछली खबर में ये तो बताया था कि इस इलाके के पूरे चीनी पोर्ट बंद हो गए हैं और इस तरीके से बंद हो गए हैं कि एक जाम सा लग गया है कार्गो का। पर अब बड़ा वाला संकट चीन पे आया है। पूरी दुनिया को महामारी के संकट में धकेलने वाला चीन खुद भी अब इसके प्रकोप को झेल रहा है बहुत गंदे तरीके से। बेशक दुनिया के सामने चीन अपने सही आंकड़े छुपा रहा हो, लेकिन हकीकत ये है कि अभी चीन में संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। दक्षिणी चीन में एक बार फिर से संक्रमण इस तेजी से बढ़ गया है कि उसका सीधा असर उड़ानों पर भी पड़ रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीनी प्रशासन ने दक्षिण में बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर बड़े सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। वैसे आपको बता दें, दक्षिण चीन के शहर में लॉकडाउन भी चल रहा है क्योंकि गुआंगडोंग में मामलों में वृद्धि बहुत तेजी से हुई है। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि 460 से अधिक उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। ज्यादातर दुकानों और रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया है। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन में हालात कितने बुरे हैं। वैसे ये तो निश्चित है कि ये महामारी म्यूटेंट होकर कहीं ऐसा न हो कि दुनिया के खात्मे का कारण बन जाए। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने अब प्राइवेट कंपनियों को हथियार निर्माण क्षेत्र में उतार कर सही किया है या गलत किया है? अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।